हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर, किसी और का नहीं, डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का टॉपिक लीवर से रिलेटेड है। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि अर्ली साइन लीवर, देखो ज़्यादातर जो सिम्टम बुक्स में लिखे हैं या नेट पे लिखे हैं वो होते हैं जब लीवर परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, कि जॉन्डिस हो गई जी, पीलिया हो गया, पेट में पानी भर गया, पैरों में सूजन आ गई। तब क्या फायदा। वो सिम्टम तब के हैं जब लीवर परमानेंट खराब हो जाता है, सिरोसिस में चला जाता है। मैं बताऊंगा आपको वो सिम्टम जो शुरुआती पकड़ में अगर शुरू में पता चल जाए तो आप अपना लीवर टेस्ट करा के देख लें, और तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि उसी टॉपिक पे कि जो मैं बताता हूं कि लीवर का जो एडवांस टेस्ट है, और फिर बता देता हूं लीवर के 3 मेजर टेस्ट होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड पेट का, जो कि फैटी लीवर बता देता है, कई बार सिरोसिस बता देता है, लेकिन बीच की स्टेज जो फाइब्रोसिस की स्टेज होती है वो नहीं बता पाता अल्ट्रासाउंड। ठीक है। दूसरा लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट भी मैंने देखा कई बार कोरिलेट हम नहीं कर पाते, कई बार कुछ नहीं होता तो लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ आ जाता है, और इवन सिरोसिस में लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ जाता है। तो कुछ आइडिया लग सकता है, आप कोरिलेट कर सकते हो लीवर फंक्शन टेस्ट को ब्लड टेस्ट को। ठीक है। और तीसरा टेस्ट है फाइब्रोस्कैन लीवर, जो कि बीच की स्टेज को बताता है। फैटी लीवर और एडवांस सिरोसिस के बीच की जो स्टेज होती है फाइब्रोसिस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो सिर्फ फाइब्रोस्कैन बता सकता है। ठीक है। फाइब्रोस्कैन एक महंगा टेस्ट है, करीब 4,500 से 6,500 रुपए के बीच में इसका रेट है, डिपेंडिंग अपॉन द लैब, हॉस्पिटल, क्या क्या है। और एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, एक तरह का अल्ट्रासाउंड है। मशीन काफ़ी कॉस्टली होती है इसकी। तो हमारे यहाँ पे जो कैंप लगता है फाइब्रोस्कैन का, वो हर महीने के 1st और 3rd सैटरडे को, यानी कि जैसे कल भी लगेगा 19 जुलाई को। 30 पेशेंट का होता है मैक्सिमम, और जिनको कराना वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अब हमारे यहाँ डेली फाइब्रोस्कैन भी होता है, हर रोज भी होता है। उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, हालांकि मार्केट से अभी भी कम है। जो डेली फाइब्रोस्कैन होता है उसके चार्जेस सिर्फ 3,000 रुपये हैं, लेकिन एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। और जो कैंप का रेट है वो 1,100 रुपये है, जो महीने में 2 बार लगता है, उसके 1,100 रुपये हैं। अगर आप कभी भी किसी भी दिन आके कराना चाहते हैं तो 3,000 रुपये, लेकिन उससे एक दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये तो हो गया फाइब्रोस्कैन के बारे में जो मैं बताना चाहता था। अब आते हैं लीवर पे। लीवर को मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीवर आपका बॉडी का इंजन है, और हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम के पीछे लीवर का फैटी लीवर हो जाना, फाइब्रोसिस हो जाना, लीवर खराब हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है। और जब लीवर नैश, जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी फाइब्रोसिस, इसके बाद जो है लीवर सिरोस, तो जब लीवर खराब होता है तो 3 कॉम्प्लिकेशन होती हैं ज्यादातर, जो आगे चल के प्रॉब्लम होती है। एक तो जी लीवर परमानेंट डैमेज हो जाए, सिरोसिस हो जाए, और पेशेंट उसकी वजह से डेथ हो जाए। दूसरा होता है कि जी लीवर की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का गढ़ तो लीवर है ना। तो एक तो ये। तीसरा जो लीवर का कैंसर होता है उसके चांसेस भी होते हैं, वो तीसरे नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, खतरनाक जो होता है। तो लेकिन मैं ये इसलिए कैंप लगाता हूं कि कई हर कैंप में 2 पेशेंट ऐसे जरूर आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनका लीवर परमानेंट डैमेज हो चुका है। वो पता लगे उनका लीवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता खराब होना। 2 तरह के लीवर खराब होते हैं सिरोटिक में, कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड, कंपनसेटेड, डीकंपनसेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मतलब पानी नहीं भरा हुआ, कोई जॉन्डिस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं है। वो फाइब्रोसिस जब स्कोर पता चलता है कि ये तो भाई 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो डाउट हो जाता है कि इनका लीवर पे असर आ चुका है काफी हद तक। और लीवर खराब होने के 3 सबसे बड़े रीजन, शुगर, उसके बाद मोटापा, उसके बाद अल्कोहल। ये 3 सबसे बड़े रीजन है उसके खराब होने के, लीवर खराब होने के। तो चलिए मैं आज आपको पहले बता देना चाहता हूं कि, और लीवर एक बार परमानेंट डैमेज हो जाए उसका इलाज सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट है, और कोई नहीं है। और कई लोग जब लीवर ठीक भी होता है, आई मीन सिरोसिस हो गई, कंपनसेटेड है, अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 साल 7 साल निकल सकते हैं पेशेंट के, 10 साल भी निकल सकते हैं। वो कई बार बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसके बाद वो जो 5 साल चलना था पेशेंट, वो 1 साल भी नहीं चल पाता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ये जो बाबाओं के चक्कर आप काटते हो, उल्टे सीधे इलाज कराते हो ना, ये बहुत भारी पड़ेंगे। ये जी डिटॉक्स कर दिया, अनीमा लगा रहे हैं, फलाना लगा रहे हैं, है ना, वहाँ पे 15 दिन का कोर्स है, फलाने एक वेलनेस वो उनका रिजॉर्ट खुला हुआ है, हम वहाँ डिटॉक्स कराने चले जाएं। तो भाई आप ही अपनी सवारी, अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आप
ठीक ठीक चल रहे थे बिना कुछ कराए, और कराने गए तो ऐसी तैसी करा ली। तो ये ज्यादातर पेशेंट खराब होकर ही आते हैं। तो मैं बताऊं तो हाँ, सिरोसिस अगर हो गई और डीकम्पसेटेड हो गई है, पानी भर गया, ये सब हो गया, तो लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका, सिवाय थोड़ी दवाइयां होती हैं, पानी निकाल दिया आपने, उनकी जो खून की नाड़ी फट ना जाए, इसोफेजियल वेरिसिस जो डेवलप हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, उसके लिए हमने बीटा ब्लॉकर दे दिए, ये तो यही होता है। और आपने एंटासिड दे दिया, कुछ विटामिन दे दिए पेट के लिए, कोई प्रोबायोटिक दे दिए, ये सब होता है। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ वो टॉपिक की ऐसे 7 सिम्टम हैं जो अगर आपको हैं तो आपको डाउट हो जाना चाहिए कि आपका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो आपको फाइब्रोस्कैन और बाकी लीवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड तीनों टेस्ट करा के देखने चाहिए। नंबर 1 है परसिस्टेंट फटीग, हमेशा थकान, हमेशा थके थके से रहते हैं। जब भी कोई काम करने जाओ, सुबह सो के उठे तो थकान हो रही है। तो इतनी थकान अगर होती है तो क्या होता है कि लीवर जब खराब होना शुरू होता है तो बॉडी में टॉक्सिन भर जाते हैं और वो एनर्जी नहीं हो पाती, इंसान हमेशा थका थका सा महसूस होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो जाके लीवर फंक्शन टेस्ट और ये जो मैंने 3 टेस्ट बताए जरूर कराएं। स्किन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ड्राई, इची, डल स्किन। जनरली लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी स्किन में बहुत ड्राइनेस आ गई है, बहुत इचिंग हो रही है, तो ये भी एक लीवर खराब होने की निशानी है। और जॉन्डिस वॉन्डिस होने में तो पीली हो ही जाती है स्किन वो, लेकिन बहुत लेट कंडीशन होती है। जॉन्डिस का होना बहुत लेट कंडीशन है, ये मैं आपको बता दूं। एक जॉन्डिस होती है जो सिंपल वायरल जॉन्डिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको क्रॉनिक, जिनको लीवर परमानेंट खराब हो गया, अब जॉन्डिस शुरू हो गई है, तो वो खराब चीज होती है, वो बहुत खराब चीज है वो। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में प्रॉब्लम होना, ब्लॉटिंग होना, खाना खाते ही पेट भारी हो जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, और राइट साइड में दर्द होता है। खाना खाते ही राइट साइड में फुलनेस हो जाती है, राइट पेट जहाँ लीवर होता है आपका, राइट एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। तो और लीवर बाइल बनाता है जो कि आपके डाइजेशन के लिए, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है और आपके डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोगों को गंदी, मुंह से बैड ब्रेथ आती है, गंदी स्मेल आती है, और शरीर में से भी गंदी स्मेल आती है। एक लोग बोलते हैं कि आपके शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, तो ये भी लीवर खराब होने की निशानी होती है, ठीक है। और कई लोगों को मस्टी स्वीट ऑर्डर होता है। अब मैं कैसे बताऊं, मस्टी स्वीट, हल्का मीठा टाइप का ऐसा होता है। ये जनरल और क्रोमेटोग्राफी में ये रिपोर्ट छपी है। और इसके अलावा ब्रेन फोग और मूड शिफ्ट, जब केमिकल टॉक्सिन इतने बढ़ जाते हैं तो कई बार ब्रेन पे भी असर कर जाते हैं कि आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, मेंटल फोगनेस है, मेमोरी वीक होती जा रही है। तो अगर ये सब भी हो रहा है तो ये भी याद रखें कि लीवर की वजह से ये सब चीजें भी हो सकती हैं। और फ्रीक्वेंट हेडेक होना, स्पेशली खाना खाने के बाद या दिन के किसी भी ऐसे खास टाइम पे जब आपको स्ट्रेस में हो, बार बार हेडेक होना भी एक निशानी होती है लीवर के खराब होने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बंद करें। और एक और सिम्टम है कि वजन कम करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, आपकी फैट को बर्न करना, आपके जो न्यूट्रिशनल जो वहाँ पे है न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोसेस करना। तो ये सब गड़बड़ हो गया तो वजन कम नहीं हो पाता, वजन बढ़ता जाता है, ठीक है। और वजन बढ़ने से लीवर और खराब होता है। तो एक साइकिल है एक तरह की, ठीक है। और जब सीरियस बहुत ज्यादा लीवर खराब हो जाता है तो कई बार बॉडी वेट कम होने शुरू हो जाते हैं, मसल टोन बिल्कुल खत्म हो जाती है, मसल मास खत्म हो जाता है, आदमी ऐसा सा हो जाता है ना। तो मैं सच बोलूं तो इसमें से कई सिम्टम मुझे थे जब मैंने फाइब्रोस्कैन कराया था, और उससे पहले मेरे सारे, मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरे लीवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल आता था, मेरा अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आता था, लेकिन फिर भी मेरे फाइब्रोस्कैन में काफी खराब आया था। हालांकि मैंने उसको रिवर्स कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। और जो लोग डिटॉक्स के नाम पे आपका बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी पैथी हो, एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक, मैं सब बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है आप कितनी मेहनत करते हो, आप अपनी डाइट पे कैसे करते हो, काम करते हो, आप अपना वजन कितना कम करते हो, आप अपनी एक्सरसाइज कितनी करते हो, आप खाने पीने में घी तेल का कितना यूज करते हो, बाहर का खाना बंद करते हो नहीं करते हो, अपने सुट्टे दारू ये सब बंद करते हो नहीं करते हो, तो योगा मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, नींद अच्छी लेते हो नहीं लेते हो, इन सब का असर लीवर पे पड़ता है, सबका। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई दवाइयां जरूर हैं, ठीक है, 2-3 दवाइयां हैं अगर आपका लीवर फाइब्रोसिस हो गया, लेकिन 1-2 एडवांस दवाइयां जो इंडिया में अभी नहीं आई है, अब आएगी तब बात करेंगे। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि अगर कोई प्री
डायबिटिक है और उसका वजन कम नहीं हो रहा है और साथ में लीवर की प्रॉब्लम भी है, यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, तो आजकल जैसे इंजेक्शन आ गए हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या GLP जैसे मोंजेरो है, ओज़ेम्पिक है, लगवाने में कोई बुराई नहीं है आप लोगों को। अगर आप सब कुछ करके देख चुके हो और आप नहीं वजन कम कर पा रहे हो तो इसमें लगवाने में कोई बुराई नहीं है एक तरह का। हाँ, लेकिन लोग मिस यूज़ कर रहे हैं, जिनको शुगर नहीं है और जिनको मोटापा है वो लोग मिस यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मैं मना करूंगा। लेकिन अगर आपको शुगर है और मोटापा है और लीवर प्रेशर आ रहा है तो आप ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। थोड़े कॉस्टली जरूर हैं, लेकिन जितनी आपने ऐश करी है, जितना आपने पैसा बर्बाद करा है अपने ऊपर, उससे ज़्यादा और आपकी हेल्थ से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, एक दिन में 1 लाख रुपए लग जाता है, ठीक है? तो 1 लाख रुपए में आपका तो जिंदगी बन सकती है अगर आप करोगे तो, चाहोगे तो, ठीक है? मोंजेरो के नाम से आ गया इंजेक्शन और 3,500 रुपए का है। महीने में 4 इंजेक्शन लगवाने होते हैं, हफ्ते में 1 बार लगवाना होता है। रिजल्ट अच्छे हैं, मैंने खुद देखा कई पेशेंट को लगवा के। तो लेकिन मिस यूज ना करें, अपने आप मत लगवाएं बिना बात पूछे, और जिनको शुगर नहीं है वो मत लगवाएं, मैं उनको मना करूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। और फिर बोलूंगा कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वही सब कुछ है ना? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का। बाय।